बहुत दिनों के बाद इस देश को एक ऐसा विपक्ष का नेता मिला है जो दरअसल वाकई में के राहुल गांधी की जो भूमिका बहुत इस वक्त बड़ी अद्भुत भूमिका है और भारत के इतिहास में भी इस तरीके की भूमिका विपक्ष के नेताओं की लगभग कम रही। ये बात सच है कि राहुल गांधी बहुत तीखे हमले करते हैं, बहुत तीखा हमला है और सरकार समझ नहीं पा रही कि उनसे निपटे कैसे, वो तिलमिला के रह जाती है। अगर ध्यान से देखें तो राहुल गांधी ने सरकार की मदद कई मामलों में करने की कोशिश की। सरकार जो है वो उनको, राहुल गांधी आज की तारीख में पूरी कैबिनेट जो मोदी सरकार की है सब मिल जाए तो भी शायद उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी इस वक्त कम से कम सरकार में तो नहीं दिखाई पड़ता। वो केंद्र सरकार को चुनौती भी देते हैं और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चुनौती देते हैं, बड़ी तीखी भाषा में चुनौती देते हैं। और कल की जो रैली है, जो वोट चोरी के मसले पर जो रामलीला मैदान पे बुलाई गई है, ये दरअसल सरकार को खुली चुनौती है। लेकिन ये कम से कम कांग्रेस की राजनीति में या फिर राहुल गांधी के करियर में एक बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हमें सिर्फ देश की राजधानी गैस चैम्बर बन चुकी है। हम सब जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और देश के कई राज्यों में भी, कई बड़े बड़े शहरों में यही हाल है। लेकिन सवाल यह है कि जब देश की हवा राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है, तब का सरकार मौसम का मजा ले रही थी। वही सरकार जिसके मुखिया पीएम मोदी ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन कहा था कि मौसम का मजा लीजिए, उसी सरकार को विपक्ष के एक नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष ने संसद में जोरदार फटकार लगाई। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय आपदा बताकर सरकार को आरोप प्रत्यारोप छोड़कर मिलकर काम करने की बात कही। और हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार ने बगले झांकी और फिर हामी भरी। तो सवाल है कि सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष को साथ आने की बात पहले कहनी थी, लेकिन वो चुप क्यों रही और राहुल के कहने पर क्यों हामी भरी? फिर क्या मोदी सरकार मौसम का मजा ले रही थी? क्योंकि शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि वायु प्रदूषण उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। अभी मैंने बताया, उन्होंने ही कहा था मौसम का मजा लीजिए। लेकिन फिर जब राहुल गांधी ने मुद्दे पर हल्ला मचाया तो सरकार को झुकना पड़ा। तो सवाल यही है, क्या राहुल गांधी के नैरेटिव पर अब सरकार चलने लगी है? इससे पहले भी कई ऐसे मामले रहे हैं जहां राहुल ने आवाज उठाई, तब सरकार उस पर काम करी। और क्या भारत है में इसका, सियासत में क्या मतलब है इसका? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर जी, मैंने क्या सरकार मौसम का मजा ले रही थी और राहुल गांधी ने अड़चन डाल दी उसमें? हाँ बिल्कुल अंकुर, आपने जो बात कही है, दरअसल इस सरकार की प्रायोरिटी पे इस संसद सत्र के दौरान सिर्फ प्रदूषण 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 और सिर्फ प्रदूषण ही होना चाहिए। क्योंकि जो हालत इस वक्त दिल्ली का है और दिल्ली के आसपास के तमाम शहरों का है, बल्कि ये कहें कि देश के तमाम बड़े शहरों का है, वैसी बुरी स्थिति जो है वो दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं देखनी पड़ती, जो अपने आप को प्रगतिशील देश कहते हैं या विकासशील देश कहते हैं, जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि 2024 की तुलना में 2025 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले साल की तुलना में इस बार दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण है, जबकि दिल्ली के अंदर इस वक्त 4 इंजन की सरकार है। म्यूनिसिपैलिटी में भी उनकी सरकार है, विधानसभा में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उनका है। तो वैसी स्थिति में दिल्ली में हालत इतनी बुरी क्यों है? एक तो सवाल इस बात को लेकर है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी ने जो पहल की और जिस पर सरकार तैयार हो गई, दरअसल ये पहल तो सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी। सरकार को ये कहना चाहिए कि सारे विपक्ष को मिलकर, हम सारे संसद में बैठे हुए लोग, तमाम सांसद ये चिंता करें कि दिल्ली के अंदर कैसे पोल्यूशन को दूर कर सकते हैं। लेकिन शायद सरकार को ये लग रहा होगा जैसे ही वो इस मुद्दे को लेकर आएंगे वैसे ही उनकी लिपापोती होगी और फिर सारा विपक्ष उनके ऊपर टूट पड़ेगा और फिर सरकार को अब किसी तरीके से अपने आप को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अतीत जीवी सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अतीत जीवी हैं। वो वंदे मातरम में उनकी दिलचस्पी ज्यादा है, उनकी दिलचस्पी पिछले 1000 साल का जो भारत का इतिहास है उसमें उनकी दिलचस्पी ज्यादा है। उनकी दिलचस्पी इस बारे में कि औरंगजेब कैसा था, उनकी दिलचस्पी इस बारे में है कि दरअसल जो तमाम मुगलों के नाम पे, मुगल शासकों के नाम पे जो इतिहास में लिखा गया उसको कैसे हम बदलने की कोशिश करें, जो तमाम शहर उनके नाम पे उनको कैसे बदलने की कोशिश करें। तो वो अतीत जीवी सरकार है।
लेकिन राहुल गांधी के बारे में लगातार ये बात स्पष्ट होती जाती है कि वो अतीत जीवी नहीं बल्कि भविष्य जीवी है, और वो लगातार सरकार को आगाह करते रहे हैं। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि बहुत दिनों के बाद इस देश को एक ऐसा विपक्ष का नेता मिला है जो दरअसल वाकई में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, सरकार को लगातार समय से पहले आगाह कर रहा है। लेकिन सरकार अपने आप में इतनी गुम है और राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने में वो इतनी जुड़ी हुई है, इतनी जुटी हुई है कि वो उन सब चीजों को देखने में अपने आप को असमर्थ पाती है। सबसे पहले राहुल गांधी ने जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के मसले पर सवाल खड़ा किया था और सरकार को आगाह किया था कि अगर जीएसटी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होगा तो दिक्कत पैदा होगी। उसके बाद कोविड कोविड जब आया, कोविड के तकरीबन 1 महीने पहले राहुल गांधी ने सरकार को आगाह किया कि चाइना में जिस तरीके से कोविड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके संदर्भ में भारत के पास कोई योजना होनी चाहिए, अन्यथा भारत में बहुत बड़े पैमाने पर हाहाकार मचेगा। और लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उन दिनों सरकार की कोई दिलचस्पी कोविड से लड़ने में नहीं थी। वो मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी उसको गिराने में उसकी दिलचस्पी थी, और जब कांग्रेस की सरकार गिर गई तब जाके उन्होंने कदम उठाया। जब दूसरा वेव आया कोविड का, उसके पहले भी राहुल गांधी ने आगाह किया था। उस वक्त की जो टास्क फोर्स बनी थी उसने भी केंद्र सरकार को आगाह किया था, लेकिन तब केंद्र सरकार की पूरी दिलचस्पी या भारतीय जनता पार्टी की पूरी दिलचस्पी जो थी वो बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने में थी, और हजारों की संख्या में लोग मरे, इसकी परवाह उसको नहीं थी। इसके बाद अगर आप देखें तो चाइना को लेकर, चीन को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार को आगाह किया था कि चीन पर भरोसा करना उचित नहीं होगा, और चीन की जो इकोनॉमिक पावर है, चीन का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत मजबूत है, उससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। उसका भी पालन केंद्र सरकार के अंदर नहीं किया। और अभी हाल में ट्रंप को लेकर भी जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की, उसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो अगर केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की सुनी होती या राहुल गांधी की आलोचना को अगर स्वस्थ तरीके से लिया होता तो शायद सरकार को काफी फायदा होता। लेकिन सरकार तो राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने में लगी रहती है, ये साबित करने में लगी रहती है कि वो तो पप्पू है, उनको कुछ नहीं आता जाता। हकीकत क्या है कि राहुल गांधी आज की तारीख में पूरी कैबिनेट जो मोदी सरकार की है सब मिल जाए तो भी शायद उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी इस वक्त कम से कम सरकार में तो नहीं दिखाई पड़ता है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनकी डिग्री का ही पता ही नहीं, वो डिग्री कहाँ से लेके आए हैं, और जो डिग्रियां भी लेकर आए हैं वो भी संसद में वो उस तरीके की बातें करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि शायद पढ़े लिखे नहीं है। आशुतोष सर, तो आपने जिस प्रकार से बातें बताई सब कि ये मुद्दा और उस मुद्दे से लगातार राहुल गांधी कहते हैं उसके बाद सरकार को फॉलो करना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं इससे फायदा राहुल को क्या हो रहा है? नहीं, देखिए सवाल फायदे का नहीं है, फायदा नुकसान कुछ नहीं, लेकिन अगर आप विपक्ष के अंदर हैं, अगर आप इस देश से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हो, अगर आपको लगता है कि देश के ऊपर कोई संकट आ सकता है, देश की स्थिति खराब हो सकती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार को आगाह करें। और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तहत उन्होंने सरकार की आलोचना की। ये बात सच है कि राहुल गांधी बहुत तीखे हमले करते हैं। वोट चोरी के मसले पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, उसके पहले सूट बूट की सरकार के मसले पर जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद भी वो आरएसएस को लेकर जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के सवाल पर जिस तरीके से हमले करते हैं, वो बहुत तीखा हमला है, बहुत तीखा हमला है। और सरकार समझ नहीं पा रही कि उनसे निपटे कैसे, वो तिलमिला के रह जाती है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो राहुल गांधी ने सरकार की मदद कई मामलों में करने की कोशिश की। सरकार जो है वो उनको गंभीरता के साथ नहीं लेती, या गंभीरता से नहीं लेने का नाटक या ड्रामा करती है, इसलिए फंस जाती है। कोविड के मसले पर अगर उन्होंने राहुल गांधी की सलाह को ले लिया होता, जीएसटी के मसले में अगर राहुल गांधी की सलाह को माना होता, चाइना के मसले में अगर उनकी सलाह को माना होता या उनके बारे में ध्यान से सुना होता, तो शायद ये संकट की दिक्कतें नहीं आई होती। तो जब सरकार अपनी ही धुन में मस्त हो और विपक्ष के नेता को कोई भी इज्जत देने को तैयार ना हो, तो फिर सरकार अपने ही बनाए चक्र में गिरती है और फिर उसको उस संकट से दो चार होना पड़ता है। आप देखिए कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पूरी विश्व के नक्शे में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया। भारत सरकार की सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस वक्त बजाय दोयम तियम दर्जे के लोगों को विदेश में भेजने के, जिनको विदेश नीति के बारे में कौखा का भी नहीं आता था, जो विदेश नीति का वी भी नहीं जानते थे, जो डिप्लोमेसी का डी भी नहीं जानते थे, उनको भेजा गया। अगर उनकी जगह उन्होंने राहुल गांधी को भेजा होता तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक तस्वीर होती कि देखिए पूरा भारत इस मसले पर एकजुट है। आतंकवाद के मसले पर हमारे यहाँ भले ही एक दूसरे को लेकर कितनी भी छीटाकसी हो, लेकिन जब देश पर संकट आता तो हम साथ होते। ये चीज नरसिम्हा राव ने दुनिया को बताई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। तो ये काम क्यों नहीं भारत सरकार कर सकती? तो मुझे तो समझ में नहीं आया।
तो सवाल इसी बात को लेकर ये है कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष का सम्मान नहीं करना चाहता, अपने गुरूर अपने अहंकार में डूबा रहता है और दिन रात राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार, कांग्रेस और विपक्ष को गालियां देता रहता है, उनकी अगर ईडी इनकम टैक्स भेजता रहता है, तो फिर उनको उनकी जो आलोचना में भी जो है वो गाली ही सुनाई पड़ती है। बिल्कुल। अब बाकी जो आपने कहा कि अब जो सरकार सत्ता पक्ष ऐसे विपक्ष के लिए करेगा, तो फिर उसके बाद तो जो बाकी सवाल थे वो भी किनारे करता हूं। अब ये सवाल कल के लिए है। कल राहुल गांधी महारैली करने जा रहे हैं वोट चोरी को लेकर, और आपने अभी अमित शाह से उसकी भिड़ंत भी देखी, उसके बाद मामला और गर्म हो गया था, इतनी हलचल उतनी नहीं थी। अब कल तो और बवाल होगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर तो वायु प्रदूषण पर तो दिल्ली में झुकी, लेकिन कल कुछ राहुल गांधी ऐसा करेंगे कि हाँ लगेगा कुछ डेंट, या फिर? देखिए, राहुल गांधी की जो भूमिका बहुत इस वक्त बड़ी अद्भुत भूमिका है, और भारत के इतिहास में भी इस तरीके की भूमिका विपक्ष के नेताओं की लगभग कम रही। वो एक तरीके से चैलेंजर भी हैं और दूसरी तरीके से एडवाइजर भी हैं। वो केंद्र सरकार को चुनौती भी देते हैं और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चुनौती देते हैं, बड़ी तीखी भाषा में चुनौती देते हैं, और ऐसी भाषा में चुनौती देते हैं कि अमित शाह जैसा आदमी भी वो डगमगा जाता, अपना आपा खो जाता है, और वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगती है, ऐसी भावभंगिमा में बातें करते हैं जो उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि आप गृहमंत्री के पद पर हैं, आपको झेलना पड़ेगा इन सब तमाम चीजों को, लेकिन वो आपा खो बैठते हैं। दूसरी तरफ वो परामर्शदाता भी हैं, एडवाइजर भी हैं, जैसे मैंने बताया कोविड के मसले पे, या उसके पहले जीएसटी के मसले पे, या फिर तमाम मसलों चाइना के मसले पर उन्होंने जो सरकार से कहा, अगर सरकार ने उनकी बातों को माना होता, अगर उस पर चली होती, तो सरकार का ही फायदा होता, देश का फायदा होता। तो वो चैलेंजर भी है और एडवाइजर भी है। लेकिन कल की जो रैली है, जो वोट चोरी के मसले पर जो रामलीला मैदान पे बुलाई गई है, ये दरअसल सरकार को खुली चुनौती है और सरकार से हेड ऑन लेने की कोशिश है, और दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि हम सिर्फ इस मसले पर संसद के अंदर सवाल खड़ा करके चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब हम इस पूरे मसले को सड़क पर ले जाना चाहते हैं। अब ये सरकार इससे कैसे निपटेगी, ये देखने वाला प्रश्न है, लेकिन ये कम से कम कांग्रेस की राजनीति में या फिर राहुल गांधी के करियर में एक बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हमें सिर्फ संसद के अंदर सिर्फ बयानबाजी करके या सरकार को कटघरे में खड़ा करके चुप बैठने से काम नहीं चलने वाला। अगर कांग्रेस पार्टी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना है, कांग्रेस पार्टी को अगर सरकार को हराना है, बीजेपी से को तुर्की बतुर्की जवाब देना है, तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा। आपको लोगों को लामबंद करना पड़ेगा, रैलियां करनी पड़ेंगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सरकार की लाठियां खानी पड़ेगी, अपने सिर तोड़वाने पड़ेंगे, जेल में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। अगर वो इस रणनीति पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मान लीजिए सरकार के लिए दिक्कतें पैदा होंगी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया रास्ता यहां से खुल सकता है। बिल्कुल। तो अगर ऐसा करेंगे तो साफ साफ तो ये तो दिख रहा है कि राहुल गांधी अब समझ गए हैं कि जैसा कि आशुतोष सर ने कहा कि अब क्या करना है, और इस पर आगे बढ़े तो नतीजा भी बता दिया। कुल मिलाकर अब देखते हैं कि 24 घंटे ही बचे हैं, 24 घंटे भी नहीं बचे हैं सही से। तो उसके बाद कल राहुल गांधी दिल्ली में होंगे, और देखते हैं कि राहुल गांधी मौसम का कैसे मजा लेते हैं। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।